हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आपका चल रहा हो। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को कुछ न कुछ डर सता रही होगी कि पता नहीं आगे क्या होगा। कुछ स्टूडेंट तो हमें ऐसा रिस्पॉन्स किए कि सर पढ़ तो सब कुछ लिए हैं, सिलेबस भी कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि इस बार का जो रिस्पॉन्स है ना, 6 सेमेस्टर हो, 4 सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर हो, तीनों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़े हैं उनकी सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कुछ कुछ तो बच्चा ही रहता है, वो कभी भी सिलेबस 100% ख़त्म होता नहीं है। तो ज़्यादा पोर्शन यानी 80 to 90% हर किसी स्टूडेंट जिसने मुझे रिस्पॉन्स किया उनका कंप्लीट है, पूरा है। बस उनकी ज़रूरत अब क्या है, किसी भी तरीके से रिवीजन करवाइए सर, रिवीजन करवाइए। इस बार रिवीजन करवाने के लिए हमने चुना है बूस्टर सीरीज, एग्जाम बूस्टर सीरीज, क्योंकि अब तैयारी आपकी हो चुकी है और जो रह गया वो अब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो होना ही है। बट जो हमारा पढ़ाई हो चुका है, जिससे हम पिछले 2-3 मंथ पहले पढ़ चुके हैं, उसका तो रिविजन कर ले। यानी जो मेरे पास है वो कहीं जाना नहीं चाहिए, जो मेरे पास है वो कहीं जाना नहीं चाहिए। यही सबसे पहले मूल मंत्र होता है पढ़ाई करने का। लोग देखते क्या है कि हमारा सिलेबस 5 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, 4 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज द अनदर थिंग्स। बट तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या है। 2 यूनिट हम पढ़े हैं तो क्या 2 यूनिट हमने पढ़ाई किया है तो क्या 2 यूनिट पूरा कंप्लीट है या नहीं है? 3 यूनिट हमने पढ़ा है तो क्या 3 यूनिट पूरा कंप्लीट है कि नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन जो आता है बेसिकली ऐसा नहीं कि 5 यूनिट पढ़ेंगे तो ही हम पूरा नंबर लाएंगे, या 5 यूनिट नहीं पढ़ेंगे तो मैक्सिमम नंबर नहीं आ सकता है। ऐसा है क्या? क्या जो इनका सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं तो क्या वो 70 में 70 मार्क्स ले आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको वहां पे ज्यादा फोकस करना है, आपको वहां पे ज्यादा पढ़ाई करना है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उनमें सभी सब्जेक्ट में मैं बता दूं कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 से जनरली ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम उठा करके देख लो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करवाने वाले, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करवाने वाले, सब्जेक्टिव का रिवीजन करवाने वाले। तो आप लोग तैयार हो जाए, आप लोग तैयार हो जाए। क्लासेस जो आपको चलेंगे, अभी टाइमिंग भी इस वीडियोस के अंदर में बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 सेमेस्टर के लिए लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट 1 शॉट रिवीजन, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को पढ़ना है उसके लिए 1 टाइम 1 शॉट रिवीजन, पाइथन प्रोग्रामिंग इसके लिए 1 शॉट रिवीजन। एक सब्जेक्ट यहाँ 4 सेमेस्टर का नजर नहीं आ रहा है, वो है डिजिटल कम्युनिकेशन। सर वो आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? उसकी क्लासेस आपको थोड़ी लेट से चलेगी क्योंकि सिलेबस हमने लेट से स्टार्ट किया था। तो सिलेबस कंप्लीट हो जाने देते हैं उसको, कम से कम 4 यूनिट कंप्लीट हो जाने देते हैं। 3 यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है, 1 यूनिट जैसे ही और कंप्लीट हो जाएगा फिर उसका भी सीरीज हम स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, फिलहाल जो सीरीज चलने वाला है अभी, जो चलने वाला है वो आपका 4 सेमेस्टर का 3 सब्जेक्ट का चलेगा। कितने सब्जेक्ट का? 3 सब्जेक्ट का। सेकेंड सेमेस्टर का सर, सेकेंड सेमेस्टर का जो सीरीज चलेगा बाबू, वो अभी भी उसका 3 सब्जेक्ट नहीं, इस चारों सब्जेक्ट का चलेगा। 4 सब्जेक्ट में कौन कौन आ जाएगा सर? तो एक तो पोस्टर में यहाँ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वेश्चन तो यहीं से छपना है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एक है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मशीन। इनका 2 बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आज हमारा डेट है, सॉरी आज है संडे, हो सकता है कि मंडे से आपका क्लासेस कंटिन्यू हो जाए सेकेंड और 4 सेमेस्टर का। 6 सेमेस्टर का फिलहाल अभी 1 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। आप लोग परेशान नहीं होना, 6 वाले भी। तो आप लोग को भी हम स्टार्ट करेंगे। परेशान होने की थोड़ी भी चिंता करने की बात नहीं है, ना ही परेशान होना है। ठीक है, तो अभी जो हमारा चलने वाला है आप लोग मैं बता दूं तो
सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, सिक्स सेमेस्टर वाले से हम आग्रह करेंगे कि आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट है कि आप जाकर के लाइव जो चलेगा चलेगा, बट आप जाकर के रिकॉर्डेड आप कवर करें। ठीक है, बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर के भी रिकॉर्डेड जड़ी बूटी कुछ सब्जेक्ट का आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, आपके कोर्स में जड़ी बूटी डाल दिया जाएगा। ठीक है, ओल्ड सिलेबस के लिए ऑलरेडी डाल दिया गया है। सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी रिकॉर्डेड आपकी चीजें डाल दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड सेमेस्टर में स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे से बोल रहा हूँ कि आपको जो रिकॉर्डेड क्लास है वो डाल दिया गया है। पीवाईक्यू रिविजन्स के लिए आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना, ये सब आपको दिया हुआ है। तो आप जा करके बूस्टर सीरीज में जा करके देखेंगे, सेकेंड सेमेस्टर बूस्टर सीरीज से एक फोल्डर आपका बनाया हुआ है। ठीक है, बूस्टर सीरीज से आपका एक फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, आप जाकर के देख लेंगे। आप दोनों का जो फोल्डर बनाया हुआ है वो जड़ी बूटी से बनाया हुआ है। ठीक है, जड़ी बूटी से बनाया हुआ है। तो आप जाकर के यहाँ पे आप लोग रिविजन्स करते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले हम 2023 में जो क्लासेस लिए हैं वो भी वहाँ मिलेगा, 2024 के क्लासेस मिलेगा, और 2025 की क्लासेस आपको, ये 3 ईयर का क्लासेस लाइव क्लासेस आपको दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, दिया गया है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे, आप इस बात से सहमत होंगे कि आपको ये नहीं देखना है कि सिर्फ लाइव ही पढ़ेंगे तो पढ़ाई होगा, लाइव नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ाई होगा। पिछले साल के वीडियो देख लेंगे तो हमारा नंबर कम आ जाएगा, सर इस बार पढ़ाएंगे तो नंबर ज्यादा आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं वही पीडीएफ पढ़ाऊंगा, वही कंटेंट डिलीवर करूंगा, सब कुछ वही रहेगा। बस आपको पढ़ाई करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। आप आराम से पढ़े, अभी बहुत अच्छा टाइम है, 15-20 दिन टाइम आपके पास बचा हुआ है। बहुत अच्छे से आप कवर अप करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, एक एक चीज एक एक यूनिट पढ़ाई करें। आप ये कतई भी नहीं सोचे कि 5 यूनिट पढ़ करके जाना है, हमें 4 यूनिट पढ़ करके जाना। नो, आपको रिवीजन डे 1 से यूनिट 1 होना चाहिए, चाहे आप जितना पढ़ ले। ये 3 यूनिट कम से कम सभी लोग कवर करके जाएं। 3 यूनिट एटलीस्ट एक एक स्टूडेंट कवर करके जाओ। चौथा यूनिट थोड़ा बहुत पढ़ लो, पांचवा ओवरव्यू करके चले जाना। बहुत ज्यादा इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हर सब्जेक्ट की कहानी में बता रहा हूँ। 3 यूनिट बहुत अच्छे से कवर अप करो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आना है वो 3 यूनिट से आ जाएगा। 3 यूनिट जिन जिन स्टूडेंट ने कवर कर रखा है या कवर कर लेंगे, बताओ 40+ मार्क्स आपको आना है। ठीक है, 40+ मार्क्स कोई नहीं रोक रहा है, 40 to 50 के बीच में आपको मार्क्स आएगा। अगर 3 यूनिट आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो मे भी चौथा यूनिट, मे भी पांचवा यूनिट आपको उसी से मिलता जुलता रहता है, अलग से कुछ नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं होता है, उसी से मिलता जुलता रहेगा। उसको 2 दिन भी लास्ट के एग्जाम में पढ़ लेंगे, लास्ट के एग्जाम के 3 दिन भी पहले आप पढ़ाई कर लेंगे तो यकीन मानो कि आप बेहतर कर जाओगे, आप अच्छा कर जाओगे। आपको 5 यूनिट कवर आपको करके जाएगा। लेकिन आज से ये सोचोगे कि आज से ही हमें 5 यूनिट का रिवीजन करना, आज ही हमको 5 यूनिट सिलेबस खत्म चाहिए, तो तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे, ना तुम पढ़ पाओगे अच्छे से, दिमाग में ये टेंशन होगा। दूसरी बात ये ध्यान में रखना सभी स्टूडेंट कि ये कभी मत सोचना कि 5 यूनिट खत्म होगा तो मैं स्टार्ट करूंगा। तुम्हारे पास जो चीजें हैं, तुम्हारे पास कितना, उस पर ध्यान दो। बाकी जो नहीं है उस पर ध्यान दो ही नहीं। जितने यूनिट तुमको कंप्लीट किए गए हैं या तुम कंप्लीट किए हो उस पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि 10 किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार तुम पढ़ लो, वो तुम्हें ज्यादा काम करेगा। ये मत सोचो कि हम 5 यूनिट एक बार पढ़ेंगे, उससे अच्छा है कि 1 यूनिट का 5 बार पढ़ो, 2 यूनिट के 5 बार पढ़ लो। तुमको जितना मार्क्स वहां से आना है पूरा पढ़ने से, उससे ज्यादा मार्क्स आपको 2-3 यूनिट अच्छे से पढ़ने के बाद आ जाएगा। तो आप इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है आपको। मैं सबको शुरू से लेकर के अभी तक बताता हूँ कि इस सेमेस्टर का एग्जाम है, ये कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है कि पूरा सिलेबस कवर करके जाना है। पूरी सिलेबस में कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। ये सेमेस्टर का एग्जाम है। जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 3 यूनिट से ज्यादा पूछ जाते हैं, 2 यूनिट से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट का 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे हम ट्राई करेंगे कि हम लोग पूरी 100% सिलेबस कंप्लीट के साथ जाएंगे, पूरी 100% रिविजन के साथ जाएंगे, पूरी 100% प्रिडिक्शंस क्वेश्चंस की तरफ से हम जा होकर के गुजर करके हम लोग जाएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एक एक क्वेश्चन हम बहुत बेहतरीन करेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम बनाने का
प्रयास करेंगे तो यकीन मानो आप बेहतर कर जाओगे। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर इन तीनों का सीरीज चलाने वाले हैं। इन तीनों का सेकेंड सेमेस्टर से एक सब्जेक्ट होगा, फोर्थ सेमेस्टर से एक सब्जेक्ट होगा और सिक्स सेमेस्टर से एक सब्जेक्ट होगा। डेली हमारा ये होगा। टाइमिंग आपको मैं बता दूं, फिलहाल अभी एक वीक के लिए जो टाइमिंग होगा, टाइम आपको जो होगा ये बिफोर ये 26 4 2026 तक, ठीक है, इतना तक जो टाइमिंग हमारा होगा, इतना तक जो हमारा टाइमिंग चलेगा। टाइमिंग हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, टाइमिंग यहाँ जो हमारा चलेगा वो 8 PM से लेकर के 8 PM से लेकर के सबके अलग अलग क्लासेस रहेंगे। ठीक है, टाइमिंग और बता देंगे। 8 PM से लेकर के 8 PM से लेकर के आपको 11 PM तक चलेगा, लगभग 11 PM तक चलेगा ये क्लासेस। ठीक है, जनरली मैं बता दूं कि सेकेंड सेमेस्टर का जो क्लास होगा, जो सेकेंड सेमेस्टर का जो क्लास होगा वो 8 से 9 हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो सिक्स सेमेस्टर का क्लास होगा, जो सिक्स सेमेस्टर का क्लासेस होगा उसको ट्राई करेंगे, सिक्स नहीं फोर्थ का, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का जो क्लासेस होगा वो हम ट्राई करेंगे 9 से 10 आपको ले ले। और सिक्स सेमेस्टर का जो क्लासेस लास्ट में लेंगे, सिक्स सेमेस्टर का क्लासेस जो आपको लेंगे वो 10 से 11 लेंगे। यही अप्रॉक्स हमारा टाइम होने वाला है। ठीक है, तो टाइमिंग भी आप लोग नोट करके रखेंगे। ये टाइमिंग आपको इसी तरीका से होगा कि किसी भी 3 सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट आपको हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, BEE भी हो सकता है। ठीक है, जो मेरा सब्जेक्ट है, और मैथ को अलग आपको बताया जाएगा। ठीक है, BEE हो जाएगा, ECM हो जाएगा, FIT हो जाएगा, फंडामेंटल ऑफ IT एंड सी प्रोग्रामिंग। ये तीनों सब्जेक्ट मेरे द्वारा आपको यहाँ कवर अप कराया जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो कवर अप कराया जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो कराया जाएगा वो आपको MCA हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन, LIC हो जाएगा और पाइथन हो जाएगा। पाइथन आपको सेकेंड सेमेस्टर सिविल का साथ में चलेगा। ठीक है, जब BEE हम पढ़ाएंगे तो इसके साथ FEEE भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, FEEE भी हम बताएंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वाले के लिए। ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट इसके अंदर में आएंगे, BEE से जितने भी सब्जेक्ट मिलता जुलता रहेगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग जो सिविल का पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में, वो भी आपको इसके साथ हम बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। सिक्स सेमेस्टर के लिए 2 सब्जेक्ट आपको इम्पोर्टेंट है, एक CNDC है और एक मेकाट्रॉनिक्स है। CNDC है और एक मेकाट्रॉनिक्स है। तो ये सब्जेक्ट का आपका क्लासेस आपको रनिंग करने वाले हैं। तो याद रखना, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर टाइमिंग जो हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर का 8 से 9 हो जाएगा और 9 से 10 आपका कोर्स क्या हो जाएगा 4 से, और 10 से आपका 11 जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। और ये बूस्टर सीरीज का टाइमिंग होगा। ठीक है, एग्जाम बूस्टर। ठीक है, एग्जाम बूस्टर सीरीज, एग्जाम बूस्टर सीरीज का टाइमिंग है। ठीक है, एग्जाम बूस्टर सीरीज का टाइमिंग है। इससे पहले जो क्लासेस होंगे आपको 5 बजे से भी क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं, सुबह में भी क्लासेस चल सकते हैं। दिस क्लास जो होगा वो ये सब एडिशनल क्लासेस होगा, इससे हट करके क्लासेस होगा, लेकिन ये क्लासेस अभी चलेंगे। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर याद रखेंगे। ठीक है, ये सारा सीरीज आपको चलने वाला है। इसमें सभी आपको क्या कर जाएंगे, कंप्लीट कराए जाएंगे। जितने भी होगा 1 शॉट रिवीजन हम करवाएंगे। ऐसा नहीं सोचना सिर्फ 1 शॉट ही करवाएंगे। ठीक है, इसके साथ आप लोग को मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव भी हम कराएंगे, ऑब्जेक्टिव इसका भी कराएंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव कितना आप बना पाते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, मतलब रिविजन्स की हम लोग अलग अलग तरीके से करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी करेंगे हम लोग, तो ऑब्जेक्टिव जो हम लोग करेंगे वो यकीन मानो बेहतर करेंगे। 2024, 25, 23 जितने भी ऑब्जेक्टिव पीछे पूछे गए हैं, मैं ट्राई करूंगा कि वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को करवाऊं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़ाएं आप लोगों को, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और लाइक शेयर जरूर करें। एक कमेंट भी करना नहीं भूलेंगे कि आपको कैसा लगेगा, ये सीरीज स्टार्ट करना चाहिए
कि नहीं करना चाहिए, क्या इससे बेनिफिट आपका होगा नहीं होगा, एक कमेंट करके जरूर जाएंगे। वो कमेंट हमें एनर्जी देगा कि हमें आगे क्लासेस कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, लोगों में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अगर लोगों के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो फिर क्लासेस करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे इस बात का कि सर हम लोग क्या करें, ये जरूर करके जाना कि सर हम लोग क्या करें। ठीक है, बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ देना कि आपको क्या करना है, कैसे करवाना है, मैं बताऊंगा। बस एक कमेंट करके चले जाना, तुम्हारा काम ये है। और दूसरा काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भेजे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के में भेजे, अपने दोस्तों तक भेजे। इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।